ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। न्यूज एट 10 में आज सबसे पहले कुछ लोगों का नशा आपको दिखाते हैं। ये नशा शराब के लिए है। नशा इस कदर है कि लोग भरी दोपहरी में शराब के ठेकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कहीं दूसरी जगह लगी लाइन को तोड़कर बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए जब लाइन में लगने की बात कही जाती है तो भड़क जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो लाइन में लगने से इन्हें दिक्कत होने लगती है, लेकिन शराब के लिए लाइन लगाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं। आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, ये लाइन लगी रहे, ये वहां पर लगे रहेंगे। शर्त सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि शराब पर डिस्काउंट मिल रहा है। ले लो ले लो ले लो, शराब की बहार है, ऑफर जोरदार है, इसीलिए तो ठेके के बाहर लोगों की ये कतार है। क्वार्टर पर क्वार्टर फ्री है, अद्धे पर अद्धा फ्री है, बोतल पर बोतल फ्री है और एक पेटी शराब पर एक पेटी शराब फ्री है। क्या हुआ, मजा नहीं आया? तो आइए 2000 रुपए की शराब लीजिए और एक बोतल अलग से ले जाइए। लेकिन शर्त इतनी है कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शराब के ठेकेदार लोगों को यही कहकर रिझा रहे हैं। ठेके के बाहर बोर्ड लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आएगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। कितनी भीड़ है। घर से जाइए तो झोला साथ ले जाइए, वरना पेटी सिर पर लाद कर ले जानी पड़ेगी। ठेके पर जाइए तो समय निकाल कर जाइए, क्योंकि ठेके के बाहर ऐसी ही भीड़ नजर आएगी। इस लड़के को देखिए, कितना खुश है। आहा, मजा ही आ गया। झोला भरकर शराब मिल गई। घर जाएगा, घर वालों को बताएगा। शराब के ठेकेदारों का दिल कितना बड़ा हो गया है। एक पर एक फ्री दे रहे हैं, बुला बुला कर दे रहे हैं। जान पहचान वाले होंगे तो उधार भी दे रहे हैं। ले जाओ, पियो, जब मन करे पैसा दे देना। अब इन भाई साहब पर भी नजरें इनायत करिए। जेब में जितना पैसा था सारे की शराब खरीद ली, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नीचे से हाथ लगाया, 3 पेटियों का भार उठाया। दोस्तों से बताएंगे आज बड़ा मजा आए। देखते जाइए और शराब प्रेमियों के धड़कते दिल को महसूस करते जाइए। हाथ पर मां के नाम का टैटू बनवाया है, कंधे पर शराब की पेटी का बोझ उठाया है। लग रहा है कि ऐसा मुकद्दस मौका जिंदगी में पहली बार आया है। परचून की दुकान वाले मक्खी मार रहे हैं। पिज्जा बर्गर वालों के यहाँ सन्नाटा छाया है। शराब के ठेकों पर जन सैलाब आया है। लग रहा है एक पर एक फ्री वाला मौका पहली बार आया है। कोई सुबह उठते ही ठेके के बाहर आ गया, कोई ड्यूटी से छुट्टी लेकर आ गया, कोई दफ्तर से बहाना बनाकर आ गया, तो कोई घर वालों से झूठ बोलकर आ गया। कितनी भीड़ है। आप कहेंगे ये शराब का ठेका है, लेकिन नहीं, ये तो जंग का मैदान है। चक्रव्यूह का 7वां द्वार है, क्योंकि जो भी काउंटर तक पहुंच जा रहा खुद को भाग्यशाली मान रहा। कितनी भीड़ है। काउंटर की कटी हुई जाली पर हाथ लटकाकर सिर्फ यही दुआ कर रहा, किसी भी तरह नंबर आ जाए, वरना आज नींद नहीं आएगी। लोग खुद भी ले रहे हैं, फोन करके दोस्तों को भी बता रहे हैं, नाते रिश्तेदारों को समझा रहे हैं। शराब ले लो शराब, एक पर एक फ्री मिल रही है, बेहिसाब मिल रही है, कैश में मिल रही है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा के साथ मिल रही है। वाइट करें। वाइट करें। मुजफ्फरनगर के बाद हापुड़ चली। शराब के ठेकों की जाली से लोग मधुमक्खी की तरह ऐसे चिपके हैं मानो शहद का छत्ता हो। कोई 1 बोतल ले रहा, कोई 4, तो कोई पूरी की पूरी पेटी।
धूप ज्यादा थी तो सिर पर तौलिया रख ली, अब शराब पीकर दिमाग गर्म करेंगे। शराब प्रेमियों की बल्ले बल्ले बरेली में भी हुई है। ठेके के दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले इश्तिहार पढ़िए। यहाँ फ्री वाली स्कीम अभी नहीं शुरू हुई, लेकिन ग्राहकों का सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पूरी बोतल लेंगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आधा लेंगे तो 50 रुपए की छूट मिलेगी और पौवा लेंगे तो 30 रुपए कम देने होंगे। अलग अलग ठेकों पर अलग अलग स्कीम है और नतीजा है ये भीड़। ठेके की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मारामारी मची है। काउंटर तक पहले कौन पहुंचेगा, इसको लेकर घमासान छिड़ा है। किसी के हाथ में 2 बोतल आ रही तो किसी के हाथ में 4। लगी होगी किसी जमाने में नोटबंदी के दौरान एटीएम के बाहर लाइन, लगी होगी किसी राशन की दुकान पर गरीबों की भीड़। कहीं पानी के लिए लाइन लगती है, कहीं अस्पताल में लाइन लगती है, कहीं नौकरी के लिए आवेदकों की लाइन लगती है। लेकिन ये नोएडा है जनाब, यहाँ भरी दोपहरी लोग शराब के लिए लाइन में लगे हैं। और लगे भी क्यों ना, एक पर एक फ्री जो मिल रही है। कोई पीठ पर बस्ता टांग कर आया है, कोई कंधे को मजबूत करके आया है। यहाँ मौजूद हर शख्स शराब खरीदने आया है, क्योंकि मौसम एक पर एक फ्री वाला आया है। यहाँ पे सुबह से ये लगा हुआ है, ऑफर लगी है। 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री है, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री है, पेटी के साथ पेटी फ्री है और 2000 रुपए से ऊपर की खरीद पे 1 बोतल वैसे फ्री है। तो ये सब चल रहा है, सुबह से चल रहा है। लोग राशन पे कम है, दारू की ठेके पे ज्यादा है, क्योंकि 1 के साथ 1 फ्री, 1 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री। पब्लिक ऐसे ही मारा मार कर रही है जैसे आज ही सारा लेके जाएगी, सारा पी लेगी। शराब के ठेकों पर भीड़ इतनी ज्यादा पहुंचने लगी कि देखते ही देखते स्टॉक खत्म होने लगा। ये हाल मंगलवार का था, लेकिन बुधवार तक शराब के कई ठेकों पर तस्वीर बदल गई। नोएडा सेक्टर 18 के जिस शराब ठेके का वीडियो वायरल हुआ था, वहां बड़ी संख्या में शराब प्रेमी पहुंचने लगे, लेकिन बुधवार को ये स्कीम बंद कर दी गई। ऑफर ये था कि buy 1 get 1 था। एक खरीदेंगे आपको 1 फ्री मिलेगा। जी, तो मैं आया हूँ तो पता चला कि ऑफर ये खत्म हो गया, शायद लिमिट समय का लिए होगा, मिल नहीं रहा है अब। कोई ऑफर नहीं है, कल था ना आज है, कोई ऑफर नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसे देखते ही लोगों की भीड़ ठेकों की तरफ कूच कर गई। मामला सुर्खियों में आया तो ठेके के मालिक फ्री वाली स्कीम से ही पल्ला झाड़ने लगे। कहने लगे उनके ठेके पर सारा सामान MRP पर मिल रहा है। लोगों ने गलत फहमी है कि ऑफर था, ऑफर नहीं है कोई। लेकिन कल जो भीड़ थी उसमें लोगों से बात की, वो तो कह रहे थे कि हाँ 1 बोतल के साथ 1 फ्री है। नहीं, हमने तो दी नहीं, किसी और ने दी हो तो पता नहीं। आज आपके यहाँ पे क्या ऑफर है? हमारे कोई ऑफर नहीं है, देख लो आप खड़े हैं, हमारे ऑन MRP बेच रहे हैं। नोएडा सेक्टर 18 के शराब ठेके के बाद ABP न्यूज रिपोर्टर अहमद बिलाल सेक्टर 40 के शराब ठेके पहुंचे। बाहर लोगों की कतार थी, लेकिन जैसे ही दुकानदार से स्कीम वाला सवाल हुआ, उन्होंने फौरन इस स्कीम के खत्म होने की बात कह दी। जो ग्राहक हैं वो इसी आकर्षक जो ऑफर दिया गया है शराब के दुकान के संचालकों की ओर से, उसका फ़ायदा उठाने के लिए और 1 के साथ 1 बोतल जो है वो फ्री मिल रही है, वही लेने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। सर क्या ऑफर चल रहा है? ऑन MRP ऑफर कुछ नहीं है। हाँ जी बोलो। MRP पे ही ऑफर? हाँ जी। देखा कि 1 के 2 बोतल लेके जा रहे हैं, डिस्काउंट खत्म हो गया। हाँ जी बोलो। कब खत्म हुआ ये? अभी खत्म हुआ। अभी खत्म? हाँ मैसेज आया, बोलो। हमारे पहले आने के बाद खत्म? सर मैं वो काम करने दो, माल उतर रहा है, माल उतराने दो। ये बात तो साफ है कि शराब के इन ठेकों पर 1 पर 1 फ्री वाला ऑफर चल रहा था या अभी भी चल रहा है। ये बात अलग है कि मीडिया के कैमरे पर दुकानदार बात को घुमाने लगे। बात ठेकों से शुरू हुई और सियासत तक पहुंच गई। अखिलेश यादव ने इसे नवरात्रि से जोड़ दिया। ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। बताओ अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि 1 बोतल के संग 1 बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। बात शराब से जुड़ी थी, मुद्दा
एक पर एक फ्री बोतल का था तो धड़कने दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी तेज हो गई। पुराने दिन याद आ गए, सियासत का जख्म याद आ गया। सोचा यूपी सरकार को घेरेंगे। एक के बाद एक कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर शराब वाणी शुरू कर दी। पूर्व सीएम आतिशी ने लिखा, एक पर एक बोतल शराब फ्री मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी वाले इसके खिलाफ विरोध करने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस घोटाले की जांच ईडी सीबीआई तुरंत शुरू करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को, आसपास के राज्य के लोगों को शराबी बनाना चाहती है? क्या योगी जी बाय वन गेट वन फ्री आपकी सहमति के साथ कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर सहमति के साथ नहीं कर रहे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी, उसका विरोध करेगी? और चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि एक बोतल के साथ एक फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार। शराब के विवाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिश्ता पुराना भी है और हानिकारक भी, क्योंकि सबसे पहले एक पर एक बोतल फ्री वाली स्कीम का शोर दिल्ली में ही सुनाई दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार नई आबकारी नीति पर ऐसी घिरी कि सत्ता की कुर्सी ही चली गई। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि इस मुद्दे पर वो भी बीजेपी को वैसे ही घेरेंगे जैसे उनको घेरा गया था। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 29 मार्च को यूपी के सभी जिलों में आंदोलन किया जाएगा। ठेकों के बाहर लगी कतार पर सियासी प्रहार करने वाले नेता इस मामले में अलग अलग एंगल दे रहे हैं। हिंदुओं को शराबी बनाने का पूरा काम चल रहा है। क्यों? कि रमजान का महीना है, मुसलमान तो पानी भी नहीं पीते, शराब को हाथ भी नहीं लगाते, और आप लाइन में लगे हुए लोगों के इंटरव्यू ले लीजिए, उनके नाम पता कर लीजिए, सारे के सारे लोग हिंदू हैं। अब तक योगी जी की सरकार ने इन शराब की दुकानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने ठेके के बाहर लोगों की कतार देखी, विरोधियों के हमले देखे। अब इसकी वजह भी जान लीजिए कि यूपी में शराब के ठेकों पर यह स्कीम क्यों चल रही है। दरअसल यूपी में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति शुरू होने वाली है। इस बार ई लॉटरी के जरिए शराब के ठेकों का आवंटन किया गया है। यही वजह है कि शराब के कई ठेकेदार इस बार खाली हाथ रह गए हैं। अब जरूरी ये हो गया है कि वो ठेके और स्टॉक में मौजूद शराब को 31 मार्च तक बेच दे। अगर ऐसा नहीं किया तो जितनी भी शराब बचेगी वो सरकारी खाते में जमा हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन लोगों को इस बार ठेका आवंटन नहीं हुआ वो अपना स्टॉक खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। इसी वजह से कहीं एक पर एक बोतल फ्री मिल रही है तो कहीं भारी डिस्काउंट के साथ शराब बेची जा रही। ये स्कीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शराब ठेकों पर 31 मार्च तक जारी रह सकती है और इसी तरह लोगों की भीड़ शराब के ठेकों पर दिखाई दे सकती है। दुनिया के कई देश इन दिनों जंगल की आग से परेशान हैं। जंगलों में आग बुरी तरह से भड़की हुई है। अमेरिका से लेकर जापान तक के जंगल अग्निकांड से धधक रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं ने चुनौती बढ़ा दी है। तस्वीर नंबर 1, दक्षिणी कोरिया। तस्वीर नंबर 2, जापान। और तस्वीर नंबर 3, अमेरिका। बेइंतहा बर्बादी की ये तस्वीरें भले ही अलग अलग देशों की हैं, लेकिन प्रकृति का प्रतिशोध एक जैसा है। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्कों में शुमार हो चुके अमेरिका, जापान जैसे देश भी इस धधकते अग्निकांड के सामने घुटने टेक चुके हैं। जंगल जंगल बर्बादी का लावा बह रहा है। प्रचंड विनाशकारी लपटें सब कुछ राख कर देने पर आमादा है। क्या घाटियां, क्या पहाड़ की चोटियां।
पहाड़ की ऊंचाई को नापते दरख्त, इन पेड़ों के साथ लगी झाड़ियां, प्रलय की प्रचंड लपटों ने सब कुछ फना कर दिया है। आग ने जंगल को खाक और आसमान को राख से भर दिया है। चारों तरफ धुएं का गुबार है, हाहाकार मचा है। दक्षिण कोरिया से आई बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर एक बार के लिए आप भी सहम जाएंगे। चेओनडेउंगसन पर्वत पर मौजूद 1000 साल से भी ज्यादा पुराना उनामरसा मंदिर जलकर राख हो गया है। मंदिर की मुख्य इमारत और उसके बाहरी हिस्से दोनों जल चुके हैं। ये तस्वीरें 24 मार्च के दोपहर की हैं, लेकिन अब जरा 26 मार्च यानी कि ठीक 2 दिन बाद इसी मंदिर की तस्वीर देखिए। देखिए कैसे दहकते अंगारों में दक्षिण कोरिया की प्राचीन विरासत पल भर में खंडहर में तब्दील हो गई है। मंदिर के नाम पर अब सिर्फ मिट्टी का ढेर बचा है। जो कुछ बचा खुचा है वो भी रह रह कर जल रहा है। दक्षिण कोरिया में उनामरसा मंदिर को 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और शिला राजवंश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता था। इसे मूल रूप से 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। भीषण होती आग बेकाबू हुई तो सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने जिन जगहों पर आग लगने की चेतावनी जारी की है उनमें बुसान और डेजोन जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। उल्सान और बुसान को जोड़ने वाला हाईवे भी बंद कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया में जंगल की आग ने कम से कम 18 लोगों की जान ले ली, 19 लोगों को घायल कर दिया, करीब 43,330 एकड़ जमीन को राख कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी क्षेत्र में हुआ। अब तक 200 से ज्यादा इमारतें आग से नष्ट हो चुकी हैं और करीब 27,000 लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि दक्षिण कोरिया सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों और 105 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है। इस बीच दक्षिण कोरिया में आग बुझाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर का मलबा दूर एक पहाड़ी पर मिला। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाता तब तक पायलट की जान जा चुकी थी। सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, पड़ोसी देश जापान भी जल रहा है। जापान के एहिमे प्रांत के इवाहारी शहर तस्वीरों को देखिए। जंगल का एक बड़ा इलाका आग की लपटों में घिरा हुआ है। चारों तरफ गहरे सफेद धुएं का गुबार है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बुझने की बजाय और ज्यादा भड़क रही है। जापान के पश्चिमी शहर ओकायामा में जंगलों में भड़के ये शोले थमने का नाम नहीं ले रहे। रविवार दोपहर को आग लगी थी, जिसकी चपेट में 5 घर आ गए। इलाके के लोगों को तुरंत घर खाली करने के निर्देश दिए गए। तेज हवाएं आग को और भड़का रही हैं। सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। जापान में आग का ये सिलसिला सिर्फ 2 शहरों तक सीमित नहीं है। कई और भी ऐसे शहर हैं जो धधक रहे हैं। अभी करीब 20 दिन पहले ओफुनातो शहर में जंगल की आग ने बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 80 इमारतें जलकर राख हो गई। जंगल की ये आग जापान में पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी मानी जा रही। बढ़ते खतरे की आशंका को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के खतरनाक हालात बने हुए हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि इस आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। सुपर पावर अमेरिका तो जैसे आग के आगे सरेंडर कर चुका है। पहले लॉस एंजलिस, फिर कैलिफोर्निया और अब उत्तरी कैरोलिना के जंगल। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही।
तस्वीरें उत्तरी कैरोलिना की हैं। काउंटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण कैरोलिना के पिकेंस काउंटी में आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि गवर्नर हेनरी मैकमास्टर को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना और पूर्वोत्तर जॉर्जिया में मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुष्क हवा और हेलन तूफान से उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना की जंगलों की आग और भड़क गई है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका से आई इन भीषण आग की तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि प्रकृति के रौद्र रूप के आगे इंसान खुद को कितना छोटा और बेबस महसूस करने लगता है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक जंगलों में फैल रही आग को क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम बता रहे हैं। तेल, कोयला के जलने से निकलने वाली वो गैसें जिनसे धरती गर्म होती है, जंगल की आग को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। और इसी के साथ न्यूज एट 10 में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।